नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलनात्मक लोक प्रशासन का अवधारणात्मक उपागम फेरल हेडी ने नहीं बताया था? सामान्य व्यवस्था प्रतिमान, मध्यवर्ती सिद्धांत निर्माण, आदर्शात्मक विचार या विकासोन्मुख? फेरल हेडी ने जनरल सिस्टम, मिडिल रेंज थ्योरी, नॉर्मेटिव थॉट या डेवलपमेंट ओरिएंटेड? तो फेरल हेडी जिन 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, तो फेरल हेडी ने डेवलपमेंट की बात की है, मिडिल रेंज की बात की है, जनरल सिस्टम की बात की है। तो फेरल हेडी ने नॉर्मेटिव थॉट जो है वो नहीं बताया है। नेक्स्ट, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित शोध को क्या कहा जाता है? जब किसी एक पर्टिकुलर किसी एक घटना के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एल्डिवाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र अभिकरण का काम नहीं होता? लाइन एजेंसी का काम नहीं होता, मेकिंग डिसीजन, सजेस्टिंग पॉलिसी इनपुट, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज या सीकिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी? तो नीति निर्माण हेतु सुझाव देने का काम उनका नहीं होता है। सुझाव देने का काम, नीति निर्माण में सुझाव देने का काम लाइन एजेंसी का नहीं होगा। नेक्स्ट, एमपी फॉलेट के शक्ति तथा सत्ता संबंधी विचारों में क्या सम्मिलित नहीं है? एमपी फॉलेट के शक्ति और सत्ता, समूह सत्ता, वृत्तीय व्यवहार, स्थिति का नियम या एकीकरण का प्रयोग? एमपी फॉलेट ने समूह सत्ता की बात नहीं की है, ग्रुप अथॉरिटी, तो नहीं में आएगा ग्रुप अथॉरिटी। यहाँ क्वेश्चन अब थोड़े कठिन आ रहे हैं। जब हमने शुरू के 50 क्वेश्चन किए थे वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े डीप स्टडी वाले क्वेश्चन है। ग्रुप अथॉरिटी, प्रारंभिक परीक्षण का प्रमुख लक्षण यह है कि यह दिया जाता है अभ्यर्थी के उत्तरदायित्व ग्रहण करने से पूर्व पदाधिकारियों के अपने सेवा काल के मध्य पदाधिकारी की पदोन्नति होने होती है या अभ्यर्थी के चयन से पूर्व। तो हम सभी जानते हैं जो प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है वो उत्तरदायित्व ग्रहण करने से पहले दिया जाता है, तो फर्स्ट इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना करके इसे व्यक्तियों से रहित संगठन का नाम दे दिया था? शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना करके व्यक्तियों से रहित संगठन, वॉरेन बेनिस ने कहा था। ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल, वॉरेन बेनिस। प्रशासन में उचित माध्यम से शब्दावली प्रयुक्त किसके लिए होती है? थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल, ये जो शब्द है ये प्रयोग किया जाता है पद सोपान के लिए, क्योंकि वहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है, हायरार्की में कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? भूमंडलीकरण से संबंधित, विदेशी पूंजी निवेश हेतु खुलापन, आयात उदारीकरण, विनिमय दर समायोजन और रुपए की परिवर्तनीयता, रुपए की अपरिवर्तनीयता? तो इसमें चौथा जो है वो सम्मिलित नहीं होगा, रुपए की अपरिवर्तनीयता। परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे करोगे? नेक्स्ट, क्रिस आर्गरिस के संयोजन प्रक्रिया सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है? फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी ऑफ क्रिस आर्गरिस डज नॉट इंक्लूड सामाजिकरण, परिपक्वता, संयोजन या व्यक्तिकरण? तो क्रिस आर्गरिस की थ्योरी में परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो इसका पॉइंट नहीं है, सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का प्रकार नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, व्यक्तिगत विकेंद्रीकरण, भौगोलिक विकेंद्रीकरण या क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विकेंद्रीकरण। ये किसका मत है कि नवलोक प्रबंध लोक तथा निजी प्रशासन के मध्य तीसरा रास्ता है? ये कहा था यूए गन ने। यूए गन ने कहा कि नवलोक प्रबंध जो एनपीएम है वो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तीसरा रास्ता है, यूए गन।
विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में क्या सही है? विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में राजनीतिक अस्थिरता, संसाधनों का अभाव, प्रतिबद्ध नौकरशाही, सांस्कृतिक अवरोधक। तो राजनीतिक अस्थिरता सही है कि भाई इसके लिए अड़चन होता है, संसाधनों का अभाव भी इसके लिए अड़चन होता है, प्रतिबद्ध नौकरशाही इसके लिए अड़चन नहीं होता, वो तो अच्छी बात होती है, सांस्कृतिक अवरोधक भी अवसर। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा और चौथा इसका सही है, प्रतिबद्ध नौकरशाही इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समन्वय के संबंध में सही नहीं है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए एप्पलेबी ने इसे आंतरिक और बाहरी में विभाजित किया था। फॉलेट ने संघर्ष को संगठनात्मक भलाई के लिए बुरा उपकरण माना। जेम्स मुने ने इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा। साइमन ने इसे प्रक्रियात्मक तथा वास्तविक के वर्गों में वर्गीकृत किया। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं दूसरा जो है, फॉलेट ने इसको बुराई नहीं माना है, फॉलेट ने अच्छा कहा था, तो सेकंड जो हो जाएगा वो सही नहीं है। लोकनीति पूरे समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कथन किसने दिया है? पब्लिक पॉलिसीज ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर द होल सोसाइटी। तो यह कथन दिया है डेविड ईस्टन ने। बजट के प्रसंग में गिलोटीन शब्द प्रयोग किस में होता है? गिलोटीन मतदान की मांगों के संबंध में, वित्त विधेयक के संदर्भ में, विनियोग विधेयक के संदर्भ में या संचित निधि प्रभार के संदर्भ में? तो ये वोटिंग डिमांड्स के संदर्भ में प्रयुक्त होता है गिलोटीन, मतदान मांगों के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प हेनरी फेयोल द्वारा वर्णित औद्योगिक गतिविधियों के लिए सही है? तकनीकी, औद्योगिकी, आर्थिक, अन्वेषण, प्रबंधकीय, सुरक्षा, या मतलब विकल्प कौन सा सही है जिसमें क्रम सही हो? प्रबंधकीय, औद्योगिक, वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय सुरक्षा, लेखांकन, प्रबंधकीय, वित्तीय, आर्थिक, औद्योगिक, प्रबंधकीय, लेखांकन, सुरक्षा। तो इसमें जो उन्होंने औद्योगिक गतिविधियां बताई हैं फेयोल ने, वो थी प्रबंधकीय, औद्योगिक, प्रबंधकीय, लेखांक, तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय, सुरक्षा और लेखांकन। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नवलोक प्रबंध के संबंध में सुमेलित नहीं है? नवलोक प्रबंध के लिए सुमेलित नहीं है। रोजब्रूम बाजार आधारित लोक प्रशासन, ऑसबर्न गेबलर उद्यमी शासन, पी हॉगेट राज्य द्वारा सुशासन, सी पॉलिट नव टेलरवाद। तो इसमें पी हॉगेट जो है राज्य द्वारा सुशासन, वो सही नहीं है। सूत्र तथा मंत्रणा की पहचान सत्ता से संबंधों से है, न कि विभागीय गतिविधियों से। ये कथन किसका है? ये कथन है कुंट्स और डोनेल का। कुंट्स और डोनेल ने कहा कि जो लाइन एंड स्टाफ है ये अथॉरिटी से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से मानव संबंध उपागम का समर्थक कौन नहीं है? मानव संबंध उपागम का समर्थक कौन नहीं है इनमें से? वॉरेन मैनिस, लेंजिन रिकर्ट, क्रिस अर्ग्रिस्ट है, फ्रेडरिक्स नहीं है। फ्रेडरिक्स तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित है, तो फ्रेडरिक्स आएगा इसमें। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का विश्वास है कि औद्योगिक संगठनों में समरसता स्थापित नहीं की जा सकती है। उद्योगों में व्यक्तिवाद को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समय, गति, थकान उत्पादन से संबंधित नहीं है। प्रत्येक कार्य और गतिविधि का प्रमापीकरण सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाता है। तो देखिए ये गलत हो गया क्योंकि नहीं 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 लग दिया इन्होंने। तो चौथा नंबर जो है, प्रत्येक कार्य तथा गतिविधि का प्रमापीकरण सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाता है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी थी टेलर ने। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईच टास्क एंड एक्टिविटी लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से संबंधित नहीं है?
वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से संबंधित कौन नहीं है? ये वो अलग अलग चार्ट दिए थे ना, उनके नाम है ये। तो यहाँ पर टर्नर जो है, J.D. टर्नर, ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य आधारित बजट निर्माण का कार्य है? पिछली सभी को छोड़ देना और नए सिरे से आरंभ करना, प्रत्येक कार्यक्रम और कार्यकलाप के अंतर्गत फीडबैक तंत्र विकसित करना, कार्यात्मक वर्गीकरण स्थापित करना या निष्पादन के परिणात्मक घंटों की स्थापना करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही। पिछला जो सब कुछ है वो छोड़कर नए सिरे से आरंभ करना शून्य आधारित बजट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं होता? अर्जेंट और डिलेड, लाइन और फंक्शनल, सिंगल और प्लूरल, सबस्टेंटिव और टेक्निकल। तो जो इसमें पहला है अर्जेंट और डिलेड, ये वाला नहीं होगा। संघ तथा राज्यों के लेखों की लेखा परीक्षा निम्नलिखित में से किसके विषय के अधीन आती है? लेखा परीक्षा किस में आती है? राज्य सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में या समवर्ती सूची में? किस में आती है? संघ सूची में। पेपर्स इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पेपर्स इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फेयोल। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के रचयिता थे? फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके रचयिता थे S.W. रिक्स। एक सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः निर्भर करता है उपलब्ध पुस्तकों पर, शोधकर्ता पर, समस्या की प्रकृति पर या शोध पर्यवेक्षण पर। तो ये समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिक्स द्वारा वर्णित प्रिज्मीय समाज की विशेषता नहीं है? है ना, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी बताई थी उसमें विषम जातीयता की बात करी थी उन्होंने, फॉर्मलिज्म औपचारिकतावाद की बात करी थी, कंटिन्यूटी निरंतरता की बात करी थी या ओवरलैपिंग अतिव्यापन की बात करी थी। तो हम जानते हैं कि उन्होंने हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग की बात करी थी, लेकिन कहीं भी निरंतरता वाला शब्द नहीं था। तो निरंतरता तीसरा जो होगा वो नहीं है। नीति विज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा निरूपित की गई थी? नीति विज्ञान की अवधारणा सबसे पहले हेरोल्ड लॉसवेल ने निरूपित की थी। तो हेरोल्ड लॉसवेल इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है? मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या शासकीय निदेशालय। तो ये तीन जो ऊपर वाले हैं ये डायरेक्ट रूप से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो शासकीय निदेशालय होते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टरेट्स जो होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन एक मूलतः नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से। मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य सचिवालय या राज्य निदेशालय। तो जो डायरेक्टरेट्स होते हैं उनका काम इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर राज्य निदेशालय सही होगा। रिक्स का नृजातीय राष्ट्रीयवाद यह मानता है कि, क्या मानता है? अमेरिका नृजातीय की समस्या का सामना नहीं करता, यह भाषाओं की समस्या है, अनेकता ही नृजातीयता का मूल कारण है, नृजातीयता आधुनिक समाजों के लिए मुद्दा नहीं है। तो इसमें ना तीसरा वाला सही है। वो कह रहे थे कि डाइवर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ एथनिसिटी, अनेकता ही नृजातीयता का मूल कारण है। रिक्स का समपार्श्वीय साला प्रतिमान संबंधित किससे है? जो साला प्रतिमान है वो विकसित, विकासशील, परंपरागत या आधुनिक समाज, किससे रिलेटेड है? तो जो साला प्रतिमान है वो विकासशील, डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्ति नहीं रही है? तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्ति, नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल, आइडियोग्राफिक टू नॉर्मोथेटिक, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल या फ्यूज टू प्रिज्मेटिक। तो हम जानते हैं ऊपर वाली तीनों सही है
जो लास्ट है फ्यूज टू प्रिज्मेटिक, ये नहीं है लोक प्रशासन की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं? लोक प्रशासन के विज्ञान के जनक, तो इसका सही आंसर पीएससी ने बताया है लॉरेंस वॉन स्टीन फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यायोजन का आवश्यक तत्व नहीं है? प्रत्यायोजन के लिए सत्ता, उत्तरदायित्व, कार्य या अभिप्रेरणा, इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व कौन सा नहीं होगा? तो चौथा जो है वो नहीं होगा। अभिप्रेरणा की कोई ज़रूरत नहीं है डेलीगेशन के लिए। नेक्स्ट है, रिक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस समाज में बाजार और संघर्ष परस्पर अंतक्रिया करते हैं तथा मूल्य अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? फ्यूज्ड में, प्रिज्मेटिक में, डिफ्रैक्टेड में या डेमोक्रेटिक में? प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्योंकि एक अनिश्चितता वाली स्थिति जो होती है वो प्रिज्मेटिक में रहती है रिक्स के अनुसार, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी इसका आंसर होगा। हायरार्कियोलॉजी शब्दावली इनमें से निर्मित की गई, इसका आंसर है एल.जे. पीटर और रेमंड हल। एल.जे. पीटर और रेमंड हल। हायरार्कियोलॉजी, ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। एल.जे. पीटर, रेमंड हल इसका आंसर बताया है आरपीएससी ने। नेक्स्ट, विकास प्रशासन मुख्यतः 4P नीतियाँ, नियोजन, कार्यक्रम, परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के कार्यों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है। अच्छा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो 4P हैं, ये किसका व्यक्तित्व है ये? तो ये है डोनाल्ड सी स्टोन का। डोनाल्ड सी स्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक भर्ती का सही अर्थ है? कल्याणकारी प्रशासन के लिए भर्ती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती, सबसे अधिक योग्य और सर्वाधिक सक्षम उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए निश्चित कदम उठाना, या केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती। तो तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि वो सही है आंसर। तीसरा नंबर सकारात्मक भर्ती का सही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए साक्षात्कार हेतु कितने अंक निर्धारित हैं? 275। 275। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि कार्यगत प्रशिक्षण विधि नहीं है? कार्यगत प्रशिक्षण विधि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या नहीं आएगा? विजिबल ट्रेनिंग, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन। माय गॉड, इसकी हिंदी तो हिंदी में तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो कौन सा एक नहीं होगा इसमें? तो जो पहला है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक विकास के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव, प्रशासनिक व्यवस्था में वांछित परिवर्तन लाना, लोक संगठनों में कार्य संस्कृति सुनिश्चित करना, प्रशासन को पारिस्थितिकी प्रभाव से मुक्त करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में वांछित परिवर्तन लाना। तो इसमें तीसरा जो है वो सही नहीं होगा, पारिस्थितिकी प्रभाव से मुक्त करना। वर्ष 1954 में प्रकाशित पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किसने लिखी थी? 1954 मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मैस्लो ने लिखी थी ये बुक, जिसमें वो अपनी थ्योरी दे रहे थे। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानववाद के जनक माने जाते हैं? अमेरिकी मानववाद के जनक मैस्लो को माना जाता है, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट, सामान्य शब्दों में भूमंडलीकरण का अर्थ? राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, राज्य की अर्थव्यवस्था को जिला अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, राष्ट्र के। तीसरा नंबर सही है, क्योंकि जब भूमंडलीकरण की बात आ रही है तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख भूमिका भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की है? सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस या रेवेन्यू कलेक्शन। हमारे जैसे दूसरे जो देश हैं विकासशील, वहाँ सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा या बाकी चीज़ें मिलेगी। तो पहला वाला इसका सही है, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण। सामाजिक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समंक एकत्रित करने की विधि है? ओहो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन सोशल रिसर्च। प्राइमरी डेटा का लिए क्या होगा? पब्लिश डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, डेली डायरी या शेड्यूल। तो जो शेड्यूल होता है, अनुसूची, हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है वही आता है प्राइमरी में, तो शेड्यूल अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 4 P, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। फर्स्ट नंबर सही है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। आप भी इसको ऐसे ही याद रखिएगा, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन का कौन सा अभिकरण सरकार में शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता है? लाइन एजेंसी, जनरल स्टाफ, सहायक स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ। तो लाइन एजेंसी जो होता है वो शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर पाता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो चेक करें।